विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं आधुनिक हिंदी काव्य जगत की छायावादी ब्रह्मत्रयी में अपना अलग निराला स्थान रखने वाले श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निराला जी युग प्रवर्तक क्रांतिकारी कवि रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन बंगाल के महिषादल नामक राज्य में आपका जन्म हुआ था और आपके पिता पंडित राम सहाय तिवारी महिषादल राज्य में नौकरी करते थे और आपकी माताजी का देहांत 3 वर्ष की ही अवस्था में हो गया था। युवावस्था तक आते आते आपके पिता का भी स्वर्गवास हो गया और पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई, भाभी आदि काल कबलित हो गए। बचपन से ही आप बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से न चल सकी। आपका पूरा जीवन विपन्नता में बीता। निराला जी का व्यक्तित्व तो समस्त छायावादी कवियों से निराला रहा है। जीवन के प्रारंभ से ही आप विद्रोही और क्रांतिकारी रहे हैं। क्या सामाजिक और क्या साहित्यिक रूढ़ियों के प्रति हमेशा विद्रोही रुख आपने अपनाया है। इस क्रांतिकारी एवं विद्रोही व्यक्तित्व की छाप आपके साहित्य में भी देखी जा सकती है। आपकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना और आराधना। अपरा कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। इसमें विभिन्न काव्य ग्रंथों की रचनाओं का संकलन है। अनामिका में कवि की प्रारंभिक रचनाएं संग्रहित हैं। इनमें से 3 कविताएं पंचवटी प्रसंग, जूही की कली तथा तुम और मैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परिमल द्वितीय काव्य कृति है। इसका स्थान हिंदी काव्य जगत में प्रसाद जी के आंसू और पंत के पल्लव की तरह है। जिस प्रकार आंसू से प्रसाद जी को, पल्लव से पंत जी को काव्य प्रतिष्ठा मिली, उसी प्रकार परिमल ने निराला जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि बना दिया। गीतिका ने साहित्य में महान परिवर्तन किया। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि गीतिका हिंदी के लिए सुंदर उपहार है। उसका दार्शनिक पक्ष गंभीर और व्यंजना मूर्तिमती है। इसके गीत संगीत की शास्त्रीय राग रागनियों से बंधे गीत पूर्णता गेय हैं और छायावादी गीत सृष्टि का अत्यधिक सुंदर रूप का दर्शन कराते हैं। अनामिका द्वितीय भाग काव्य संग्रह कवि की प्रौढ़ता का परिचायक है। इसकी अधिकांश कविताएं हिंदी काव्य के गौरव और प्रगति के मापदंड है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, खंडहर के प्रति आदि कविताएं कवि निराला की प्रौढ़ प्रतिभा की प्रतीक हैं। तुलसीदास कवि का महत्वपूर्ण काव्य है। इसमें छायावादी काव्य कला का चरम परिष्कार परिलक्षित होता है। तुलसीदास जी में निराला जी एक सफल और पूर्ण सक्षम प्रबंध कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का औदात्य, उदात्त भाषा, उदात्त शैली, उत्कृष्ट कला, कल्पना और चिंतन की उच्चतर परिणति हमें इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। कुकुरमुत्ता में निराला का प्रगतिवादी स्वर बोल रहा है। अबे सुनबे गुलाब कहकर काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। अणिमा में हमें 2 प्रकार की कविताएं मिलती हैं। एक तो व्यक्ति विशेष पर, जैसे संत कबीर रैदास, कविवर प्रसाद, महादेवी आदि से संबंधित। दूसरी अन्य विषयों पर, जैसे सहस्त्राब्दी उद्बोधन आदि। बेला इनका नया प्रयोग है जिसमें अधिकांश उर्दू छंदों का प्रयोग हुआ है। इस काव्य की गज़लों में रहस्यात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी गई है। कुछ गज़लें समाज तथा देश के विभिन्न पदों से भी संबंध रखती हैं। नए पत्ते व्यंग प्रधान रचनाओं से भरी पड़ी है। निराला की व्यंग शक्ति हम
आगामी काव्यों में तीखी देखते हैं। अर्चना में कवि ने संपूर्ण गीतों को संकलित किया है। आराधना में 51-52 में लिखे गए गीत संकलित हैं। इन गीतों में सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्रधानता दिखाई देती है। अधिकांश गीत रहस्यात्मक हैं। अनामिका से लेकर आराधना तक का कृतित्व इस बात का प्रतीक है कि निराला जी बहुमुखी प्रतिभा और कल्पना के धनी हैं। उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद सभी पर अपनी लेखनी चलाई है। वे छायावाद के प्रतिष्ठापकों में विशेष स्थान रखते हैं। कवि भाव, विचार, भाषा शैली, छंद आदि सब में युगांतरकारी दृष्टिकोण नजर आता है। कवि में इतना पौरुषमय, तेजोमय, क्रांतिकारी रूप अन्य कवियों में नज़र नहीं आता जो निराला जी में देख सकते हैं। इनकी बहुस्पर्शनीय प्रतिभा का परिचय हमें विभिन्न काव्य ग्रंथों में मिलता है। कहीं राष्ट्र प्रेम का स्वर पूर्ण ओज के साथ मुखर हुआ है, तो कहीं छायावादी भावुकता, कल्पनाशीलता और सौंदर्य दृष्टि पाई जाती है। कहीं प्रगतिवाद का शंखनाद किया है और कहीं शोषकों को ललकारा है। कहीं आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक गीत सृष्टि की है। कहीं काव्य में नवीन प्रयोग कर कविता को छंदों की धारा से उन्मुक्त करते हुए परिलक्षित होते हैं। कहीं प्रकृति के करुण, कोमल, भयंकर रूपों का चित्रण दिखाई देता है। निराला का भाषा पर अधिकार था। इन्हें हम भाषा का डिक्टेटर भी कह सकते हैं। भावानुरूप भाषा का प्रयोग आपने यत्र तत्र सर्वत्र किया है। भावों और विचारों में गंभीरता, जहाँ भाषा अत्यंत सरल, स्वाभाविक और बोधगम्य है, वहाँ न जाने कितनी भावभंगिमाएँ हमें दिखाई देती हैं। राम की शक्ति पूजा में यदि भाषा का औदात्य, गहनता, प्रौढ़ता, सहज आनुप्रासिकता परिलक्षित होती है, परंपरागत छंदों से लेकर उनके नए संस्कार तक, गीतों की कसावट से लेकर कजलियों, बहरों, गज़लों तक, लोकगीतों से लेकर चरम उन्मेष तक पहुँचते हुए मुक्त छंद तक निराला जी के छंदों का प्रसार है। इनकी शैली का प्रमुख गुण वैसे तो ओज है, लेकिन लाक्षणिकता, व्यंजकता, वक्रता, अलंकारिक छटा, नवीन अलंकारों का सफल प्रयोग आदि विशेषताएं छायावादी कवियों की तरह निराला जी में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार भाव, विचार, कल्पना, कला सभी क्षेत्रों में निराला जी मौलिकता दृष्टिगत होती है। कुछ रचनाएं देखते हैं। जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे हुए, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। भर देते हो, कविता देखिए, भर देते हो बार बार प्रिय करुणा की किरणों से, शुद्ध हृदय को पुलकित कर देते हो, मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर, कर जाते हो व्यथा भार लघु, बार बार कर कंज बढ़ाकर अंधकार में मेरा रोदन, सिक्त धरा के अंचल को करता है क्षण क्षण, कुसुम कपोलों पर वे लोल शिशिरकण, तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो, नव प्रभात जीवन में भर देते हो। बहुत ही अद्भुत सुंदर रचनाएं हमें निराला जी ने दी हैं। संध्या सुंदरी का एक छोटा सा स्टेंजा। दिशावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज्य की रानी का वह करता सा अभिषेक, अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।